नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। साथियों, रेट पात्रता और बेसिक जो रेट मुख्य परीक्षा हिंदी वाले हैं उनके लिए प्रतिदिन विगत एग्जामों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चनों की ये सीरीज चल रही है, जिसमें हिंदी की व्याकरण की आज क्लास नंबर 6 रहेगी और टॉपिक हमारा रहेगा कारक। दोस्तों, कारक से रिलेटेड अब तक एग्जामों में आए हुए 55 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आए हैं और आशा करता हूं कि सभी साथी इस टॉपिक को समझेंगे और इन क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे। कारक का टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। अगर आपने एक ट्रिक होती है उसको दिमाग में सेट कर लिया तो, और वो ट्रिक आपको मैं पहले बता दूंगा, फिर हम 55 क्वेश्चन है उनका रिवीजन करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले एक बार जो भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर रेट की तैयारी में और रेट में करनी है थर्ड ग्रेड में सफलता प्राप्त, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर जुड़ जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो ट्रिक है मुख्य रूप से वो ट्रिक बोल दो, कुछ भी बोल दो। देखो, सबसे पहले कारक कौन सा आता है हमारा एक नंबर पर? कर्ता कारक। चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। दूसरा आता है कर्म। कर्ता ने कर्म को, क्या होगा? चिन्ह याद रखना है आपको यहां से, कर्ता ने कर्म को। तीसरा आता है करण। करण का चिन्ह होता है से, और से आता है लगभग सहायता के लिए। किसके लिए? सहायता के अर्थ में इसको प्रयुक्त करते हैं या के द्वारा। ये बस आपको याद रखना है कि सहायता का जहां पर मिले ना वहां पर। चौथा हमारा आता है संप्रदान। संप्रदान कारक। यहां देख से कैसे याद करना है वो मैं बताऊंगा आगे आपको। संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। के लिए, के वास्ते। के वास्ते भी बहुत जगह लिखा हुआ आ सकता है, तो आप गलत मत कर देना। बहुत जगह आपको को भी मिलेगा, लेकिन अर्थ को समझना पड़ेगा। कर्म का अर्थ देगा को, और संप्रदान में भी को आएगा, लेकिन इसका अर्थ मैं आगे आपको बता दूंगा। पांचवा आता है अपादान कारक। सर जी ओ कश्यो कारक है, अलग उबा को भाव। कुण कुण हो जगह अलग वेड़ा हो भी चीज हूं से, और जहां पर अलग होने का भाव, अलग होने का भाव। मैं जयपुर से निकल चुका हूं, यानी जयपुर से अलग हो चुका हूं। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो चुका है। छठवां कारक आता है संबंध कारक, जहां पर संबंध बताए जाए। का, के, की, ना, ने, नी, रा, री, रे अलग अलग आए। सातवां आता है अधिकरण कारक। सर जी ई कारक को कैंची नुसी, भाई सबसे सिंपल कारक है। मैं, पर, बहुत जगह पे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये अधिकरण कारक होता है। और अंतिम है संबोधन, और संबोधन के तो साथ संबोधन का चिन्ह लगा हुआ होगा, तो उससे आप पहचान जाओगे। बस ये कारक है। और जब आप बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़ते हैं तो 5-5 घंटे में आपको कारक कराते हैं, और आप यहां पर करोगे हे, अरे, और साथ में ये जो संबंध बोधक चिन्ह है, संबोधन बोधक चिन्ह है, यह आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, समझ गए? अब देखो, याद करना है मेरे साथ ही, या आपको 10 बार दोहराना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबोधन है अरे। इस प्रकार मात्र 7 बार अगर आपने दोहरा लिया तो लिखकर बोलता हूं कि यह कभी भी आपका गलत नहीं होगा। कारक का क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। समझ गए? अब चलो पहला क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। फल को खूब पक्का होना चाहिए। पहला तो क्वेश्चन आया है, उसमें अशुद्धि पूछी है आपको, किसकी है? फल को पक्का होना चाहिए या पदक्रम की है? देख के बताओ दोस्तों। फल खूब पका हुआ होना चाहिए, तो वाक्य के अंदर जो है वचन से संबंधित नहीं है, कारक संबंधी भी नहीं है, लिंग संबंधी भी नहीं है, लेकिन पदक्रम से संबंधित अशुद्धि है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में कर्म कारक है? कर्ता ने कर्म को, कहीं पर को दिखाई दे रहा है क्या? देखो एक बार। सर कहीं नहीं है, लेकिन देखो लड़का पत्थर फेंकता है।
पत्थर, लड़का पत्थर फेंकता है तो कुछ कर्म कर रहा है, समझ गए? तो यहां पर कर्म कारक होगा। और किस भर्ती में ये क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको साथ में मिलते रहेंगे दोस्तों। अगला है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया? कर्ता ने कर्म को करण से, और से का प्रयोग है क्या? ये रहा, हम नाक से सांस लेते हैं। अगर ऐसे आ जाता कि यहां पे कौन सा कारक है, तो कारण कारक है। कौन सा कारक है? कारण कारक है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए को, के वास्ते। तो देखो यहां पर सुनने को, कर्म तो हो ही नहीं रहा है, मतलब संप्रदान होगा। जहां कर्म नहीं होगा वहां संप्रदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो बताओ भाई, किस वाक्य के अंदर कर्म कारक नहीं है? पहला, बालक रोते रोते सो गया। गवाला गाय दूहता है, मां बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। क्रिया कर्म हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है, तो यहां पर आपके कर्म कारक नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्यांश में कर्म कारक है? देखो भाई, कर्म कारक किसमें है देख के बताओ। सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के था तमाशा देख रहे हैं, कर रहे हैं कर्म, तो ये रहा, यहां पर कर्म कारक है। नेक्स्ट, किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है? भाई अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में पेपर, में पेपर होता है, तो बाग में, बाग में। क्वेश्चन नंबर 8, किस वाक्यांश में, किस वाक्य में वाक्यांश में अपादान कारक है? अपादान कारक कहां पर है वो आपको बताना है, आराम से बताओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया। अपादान में अलग होने का भाव होता है, घर से नौकर को अलग कर दिया, मतलब यहां पर अपादान कारक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? सामने दिखाई दे रहा है, उत्तर आपको देना है। संप्रदान कारक किसके अंदर है ये बताना है। मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए, और ये रहा के लिए, तो यहां पर क्या है आपका? संप्रदान कारक रहेगा। नेक्स्ट, इस वाक्यांश में संबंध में, संबंध का की के, संबंध यही होता है ना, का के की के, कहां पर मिल रहा है? देखो ये रहा, राम की एक पुस्तक, राम की एक पुस्तक, तो पुस्तक और राम का संबंध की बता रही है, तो संबंध कारक हो जाएगा। साथियों, वर्तमान के अंदर रीट मुख्य परीक्षा हो या रीट पात्रता हो, दोनों ही एग्जाम हमारे सर पे है लगभग। अगर इनमें से आप किसी भी भर्ती, चाहे पात्रता की तैयारी कर रहे हो, चाहे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, अगर आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है, लाइव बैच ज्वाइन करना है, तो आपको पात्रता का अलग से भी मिल जाएगा, मुख्य परीक्षा का अलग से भी मिल जाएगा। दोनों का ज्वाइन करना है तो दोनों का बैच भी, कॉम्बो बैच आपको मिल जाएगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आज ही डाउनलोड करें, एक बार डेमो सेशन में जाए, और कैसे पढ़ा जाता है इस चीज का आज आपको पता चलेगा कि इस प्रकार पढ़ेंगे तब पहली बार में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? भाई कारक के साथ प्रयुक्त होने पर ही कौन सा शब्द रूप बदलेगा? बालक, पुस्तक, दीवार, दाढ़, बालक। कौन सा? बालक। नेक्स्ट, जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है तो वाक्य में जो रेखांकित अंश है वो है, अंश है आपका बच्चे को, तो बच्चे को कौन सा कारक हुआ? कर्ता ने कर्म को, किसको? कर्म को। नेक्स्ट 13 नंबर, राम कलम से लिखता है, इस वाक्यांश में कर्ता के अतिरिक्त कौन सा कारक है? राम कलम से, तो करण से, करण कारक है। ये देखो यहां पे क्या है? कारण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। अधिकरण कारक का उदाहरण किसमें नहीं है? छत पर खेलो,
पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कपड़े रखे हैं। ये सुधीर का पेड़ है, इसमें अधिकरण कारक नहीं है। बाकी देखो पर, में, तीनों में अधिकरण है। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं? 10-20 बढ़ते, हम तो आज तक वो क्वेश्चन आ चुके हो। कता भेद हुआ है दोस्तों? 8 भेद। कता भेद हुआ है? 8 भेद हुआ है दोस्तों। कैसा कैसा हुआ है 8 भेद? नाम पढ़ो एक बार। कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे हुआ ना 8। अगला क्वेश्चन, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है। कौन सा कारक है भाई? कौन सा कारक होगा? बताओ जल्दी से, कौन सा कारक होगा? जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है। संबंध बताया जा रहा है, मतलब संबंध कारक होगा। नेक्स्ट, किस वाक्यांश में अपादान कारक है? बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से क्या हो रही है? अलग हो रही है। क्या हो रही है? अलग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है। बहू सास से लजाती है। बताओ अपादान है क्या? बहू सास से सामान लेती है, सास बहू से काम कराती है, सास बहू से बात करती है। देखो बहू है जो लजा रही है, यानी सास से अलग हो रही है, तो यहां पर अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, यानी कर्म, कर्म की बात कर रहे हैं, उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप कर्म होगा, कर्म कारक होगा दोस्तों। नेक्स्ट, राजा सेवक को कंबल देता है। राजा है, ये सेवक को कंबल देता है। ये रहा, ये रेखांकित है, इसके अंदर कौन सा कारक होगा? देखो भाई, सेवक को सहायता की भावना है या नहीं है ना, मतलब संप्रदान। क्या होगा? संप्रदान कारक होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। मैं पे पर कहीं पे है क्या? ये रहा, तो अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। सहायता की बात हो रही है या नहीं हो रही? सर हो रही है। गरीबों की सहायता, मतलब संप्रदान कारक। किसो कारक? संप्रदान कारक। नेक्स्ट, मां बच्चे को दूध पिला रही है। मां बच्चे को आ गया, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक यहां पर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस कर्म में संप्रदान कारक है? सामने अभी अभी हमने कुछ उदाहरण देखे थे, वहां पर आया था ये, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, सहायता की भावना, मतलब कर्म कारक होगा। क्वेश्चन 25 है, किस कर्म में कर्ता कारक नहीं है? जिसमें कर्ता कारक नहीं है वो बताना है। तो सामने देखो भाई, दिखाई दे रहा है क्या? करता रहा करता रहा करता रहा, लेकिन कोई कर्ता नहीं है, इसमें कोई कर्ता नहीं है, तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, वीरू ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? वीरू ने देश के हेतु, भाई सहायता की है देश के लिए, वीरू ने सहायता की भावना है, तो संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं है? मैं जयपुर से चला आ रहा हूं, सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा, सब प्राणी आंखों से देखते हैं। अपादान कारक किसमें नहीं है वो आपको बताना है। सब प्राणी आंखों से देखते हैं इसमें। मैं जयपुर से, पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी से अलग है, राजीव छत से अलग हो गया, लेकिन सब प्राणी आंखों से देखते हैं, तो यहां पे नहीं है, यहां पर करण कारक है। नेक्स्ट, कौन सा क्रम सही नहीं है? जो सही नहीं है वही आपको यहां पर बताना है, बाकी का तुम्हें करना ही क्या है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो भाई करण होगा या अपादान होगा? सर अपादान होगा, तो यहां पे कर दो 1 नंबर ऑप्शन। ओ लड़के धीरे चल, संबोधन है। छत के ऊपर चले जाओ, अधिकरण है। छत के ऊपर चले जाओ, और आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस कर्म में करण कारक नहीं है? वह कर्म जिसमें करण कारक नहीं है वो बताना है आपको। भाई करण कारक किसके अंदर नहीं है? पहला, लड़का छत से गिर पड़ा, अपादान कारक है यहां पर, तो कौन सा है? अपादान, अलग हो रहा है। नेक्स्ट,
देवेंद्र मैदान में खेल रहा है। देवेंद्र है, कहां खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है। तो पंक्ति में कौन सा कारक है भाई? यहां पे क्या लगा है? में लगा है, मतलब अधिकरण कारक होगा। में लगा हुआ है मतलब अधिकरण कारक आपका यहां पर काम करेगा। इंपॉर्टेंट और शानदार और जानदार क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, रेखांकित का कारक बताइए। मेंढक को पत्थर से मत मारो। मेंढक है, इसको पत्थर से, तो यहां पर पत्थर से है, इसके अंदर कौन सा कारक आ रहा है भाई? कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक। नेक्स्ट, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक के लिए सही कौन सा है वो आपको यहां पर बताना। पहला, बच्चों के लिए, संप्रदान के लिए, तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हो गया ना सही। क्वेश्चन नंबर 33, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? उसे कौन सा कहते हैं? कारम कारक। कौन सा कहते हैं? कारम कारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? अपादान, अलग होने का भाव से अलग होने के लिए कौन सा कारक लगता है? अपादान कारक का प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। बताओ भाई, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी यानी मदद की, मदद की यानी संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 36 है, मैं सांप से डरता हूं तो दूर भागूंगा या पास जाऊंगा? सर दूर ही भागेंगे, मतलब अपादान कारक से, और अलग होंगे तो अपादान कारक। लज जाती है, देखा था ना हमने, बहुत सास से लज जाती है, उसी से रिलेटेड। अपादान कारक का उदाहरण, सुरेश से मोहन छोटा है, मैं आज से पढ़ाई करूंगा, गंगा हिमालय से निकलती है। अलग होने का भाव आ रहा है, से का चिन्ह लगा हुआ है, तो उपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है? वह क्रमांक जिसके अंदर कर्ता कारक नहीं है। पहला, मनोहर हंसता है, जयशंकर, कमला, अध्यापिका। मनोहर हंसता है। अब मनोहर व्यक्ति है या मनोहर हंसता है, यहां पर कर्ता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, लोटा छत से गिरा, कौन सा कारक? अपादान कारक, क्योंकि लोटा था जो छत पे था और छत से क्या हो गया? अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह? सीधा सा है, के लिए आ जाए को, सहायता का भाव हो तो संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा दोस्तों। अगला मेरा प्यारा क्वेश्चन आया है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में देखो, रमेश है, ये जयपुर से तो टूटा, अलग हुआ और दिल्ली जा रहा है, मतलब अपादान कारक होगा, अलग होने का भाव है। क्वेश्चन नंबर 42, पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें रेखांकित शब्द में कारक है, रेखांकित शब्द यहां पर रहेगा भाई पीयूष, और पीयूष राम को पीट रहा है, सीधी सी बात है, कर्ता का काम कर रहा है, कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूजा को नौकरी नहीं करनी है। इस वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक होगा? पूजा को है, अब इसके अंदर कौन सा कारक होगा यह आपसे पूछा है। बताओ भाई, पूजा को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक क्या होगा? कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम पुरुष बहुवचन और संबंध कारक, तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा, कौन सा होगा? हमारा। क्वेश्चन नंबर 45, अनुपयुक्त प्रसंग का प्रयोग हुआ है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं, 8 बजने में 10 सेकंड है, नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। अध्यक्ष को निवेदन, अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं। क्वेश्चन 46, बिल्ली छत से कूद पड़ी, अलग हो रही है, अपादान कारक है। कौन सा है? अपादान कारक। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा, सीधी सी बात है, लड़का पेड़ से अलग हुआ, अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक। नेक्स्ट, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, तो ओ लग्यो को, मतलब कर्म कारक। कौन सा कारक है भाई? कर्म कारक होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? निसार खेलता है, राम घर पर सो रहा है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राजा ने निर्धनों को कंबल बांटे। तो यहां पर सहायता भी है, को भी लगा हुआ है, मतलब संप्रदान कारक है वो प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चन 50 है, संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है, संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई बताओ 50 में? उसे अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कारक। नेक्स्ट, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? सामने दिखाई दे रहा है, कर्ता ने क्रम से करण, कर्ता ने क्रम को करण से, तो करण कारक, ये से लगा हुआ करण कारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ये रहा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो संप्रदान हो गया। नेक्स्ट, पेड़ से पत्ते गिरे से अपादान के लिए प्रयुक्त हुआ, किसके लिए? अपादान कारक के लिए। नेक्स्ट, मैं कलम से लिखता हूं से किस प्रकार कारक की विभक्ति है? भाई कलम से कर्ता ने क्रम, कर्ता ने क्रम से क्रम, कर्ता ने क्रम को करण से, तो कौन सी विभक्ति है भाई बताओ जल्दी से, कौन सी है? तो यहां पर कारण कारक, तृतीया विभक्ति। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? सामने दिखाई दे रहा है, बिजली चमक रही है, यहां पर कर्ता कारक प्रयुक्त नहीं हुआ है। और ये थे आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखा और आशा करूंगा कि सबसे पहले तो आप सभी साथी इस ट्रिक को याद करेंगे, आटू के चिन्ह याद कर लेंगे। और चिन्ह याद हो ना हो, एक काम करना है, कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर दोनों, चाहे पात्रता हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, लाइव बैच अवेलेबल है, जाकर ज्वाइन करना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, राजस्थान जी की याद देख लेना, यहां तक आए हो तो इस चीज को नोट कर लेना, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर शुरू की गई है और जिसके अंदर प्रथम 1000 जो साथी है उनके लिए यह टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में रहेगी। 1000 के बाद ये 199 की हो जाएगी। और अभी अभी जस्ट ये वीडियो आया है, उसी समय स्टेट सीरीज को निकाला है, तो जाकर आप ज्वाइन जरूर करिएगा। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछामन ऑनलाइन क्लासेज।